क्या आपको पता है दुनिया का पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं बल्कि विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था। हाँ, ये बात सच है क्योंकि 1975 में पहला मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, जहां उस समय हर इनिंग्स 60 ओवर्स की हुआ करती थी। इस वर्ल्ड कप में टोटल 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका और ईस्ट अफ्रीका। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ईस्ट अफ्रीका कौन सी टीम है। दरअसल उस समय ईस्ट अफ्रीका कोई इंडिविजुअल कंट्री नहीं थी, बल्कि ये एक कंबाइंड रीजनल टीम थी जिसमें केन्या, टैंजानिया और युगांडा के खिलाड़ियों को मिलाकर एक ईस्ट अफ्रीकन टीम बनाई गई थी। लेकिन 1981 में जाकर वही ईस्ट अफ्रीकन टीम एक सिंगल कंट्री केन्या को रिप्रेजेंट करने लगी और केन्या को बाकी देशों की तरह एक इंडिपेंडेंट क्रिकेट बोर्ड का दर्जा दिया गया। मगर आपको जानकर ये हैरानी होगी कि 1975 में इस मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप से 2 साल पहले यानी कि 1973 में दुनिया का पहला ओडीआई वर्ल्ड कप खेला गया था, जो कि था विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप, और इस वर्ल्ड कप को इंग्लैंड ने जीता था। ये क्रिकेट से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में बहुत ही कम बात की जाती है। विमेंस क्रिकेट को अंडर एस्टिमेट किया जाता है और सोचिए, इंडिया जैसी कंट्री जहां कभी महिलाओं को 4 दीवारों तक सीमित माना जाता था, आज वर्ल्ड कप चैंपियन बन चुकी है। आइए जानते हैं ये सफर कैसे शुरू हुआ और कैसे इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम आज वर्ल्ड चैंपियन बन पाई आज के इस वीडियो में। जिस साल विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था 1973 में, उसी साल विमेंस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया WCAI की स्थापना भी की गई थी। इस एसोसिएशन को बनाने के पीछे का मकसद था कि इंडिया में विमेंस क्रिकेट को प्रमोट किया जाए। लेकिन उस समय इस स्पोर्ट्स के बाद ना कुछ रिसोर्सेस थे और पैसों की भी बहुत कमी थी। इनफैक्ट उस दौर में तो कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि क्रिकेट को प्रोफेशनल करियर बनाया जा सकता है, स्पेशली महिलाओं के लिए। खिलाड़ियों को बिना टिकट के ट्रेन में ट्रेवल करना पड़ता था और कई बार तो लगेज वैन में बैठकर टूर्नामेंट तक पहुंचना पड़ता था। ऐसे हालात में हॉस्टल में रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कभी रेलवे स्टेशन पर रात गुजारनी पड़ती तो कभी स्कूल क्लासरूम में सोना पड़ता था। फिर 1975 में इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम अपना पहला टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलती है, जो कि बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आयोजित किया गया था। ये एक 6 टेस्ट मैचेस की एक सीरीज होने वाली थी। पहले 3 मैचेस तो ड्रॉ हुए, लेकिन चौथे टेस्ट मैच में इंडिया ने अपना पहला टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रच दिया था। 5वें मैच फिर से ड्रॉ रहा और आखिरी यानी 6ठा मैच वेस्ट इंडीज ने जीता था। इस तरह ये पूरी सीरीज एक जीत के साथ ड्रॉ रही थी और उस समय इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन थी सन्नाता रंगस्वामी, जो कि आगे चलकर इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की सबसे इंस्पायरिंग पर्सनालिटी भी बनती है। 1976 की टेस्ट सीरीज के बाद इंडिया में वुमेन्स क्रिकेट धीरे धीरे अपने पैर जमाने लग गई थी। इसके 2 साल बाद यानी 1978 में जब दूसरा विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, उसे इंडिया ने ही होस्ट किया था। इस वर्ल्ड कप में कुल 4 टीमों ने हिस्सा लिया था, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और इंडिया। इस वर्ल्ड कप में सभी मैचेस केवल 4 जगहों पे ही खेले गए थे, हैदराबाद, जमशेदपुर, पटना और कलकत्ता। हर टीम को ग्रुप स्टेज में 3 मैचेस खेलने थे, लेकिन दुर्भाग्य से इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम एक भी मैच नहीं जीत पाई और पॉइंट टेबल के बॉटम पर खत्म करती है। फाइनल मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीत हासिल करके इस वर्ल्ड कप को अपने नाम किया था। इंडिया के लिए ये वर्ल्ड कप एक बुरे सपने की तरह साबित हुआ। इनफैक्ट 1992 में भी इंडियन टीम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई थी। 1988 के एडिशन में इंडिया ने पार्टिसिपेट तक नहीं किया था और उसके अगले साल 1993 एडिशन में भी यही सेम हाल रहा। इंडिया ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई, लेकिन 1997 के बाद हालात बदलने शुरू हो गए। उस साल इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक अपना सफर तय किया था और दिलचस्प बात यह है कि उस साल भी इंडिया ने ही इस वर्ल्ड कप होस्ट किया था। हालांकि सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से 19 रन से हार का सामना करना पड़ा। 2000 में हुए वर्ल्ड कप में भी इंडिया ने सेमीफाइनल तक सफर तय किया था, लेकिन असली टर्निंग पॉइंट 2005 के वर्ल्ड कप में आया, जब इंडिया पहली बार इस वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी जगह बनाने में सक्सेसफुल होती है। उस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन थी मिताली राज। अक्सर इंडियन क्रिकेट में जब भी यंगेस्ट डेब्यू की बात की जाती है तो सचिन तेंदुलकर का नाम सबसे पहले लिया जाता है, जिन्होंने 16 साल और 205 दिन की एज में इंटरनेशनल डेब्यू किया था। लेकिन क्या आपको पता है, मिताली राज ने भी 16 साल और 205 डेज की एज में ही अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था और अपने डेब्यू मैच में ही 114 रन की शानदार पारी खेलकर इतिहास रच दिया था। इनफैक्ट मेंस और विमेंस क्रिकेट को मिलाकर देखा जाए तो मिताली राज का करियर सबसे लंबा रहा था, एक ऐसा करियर जिसने पूरे विमेंस क्रिकेट को एक नई पहचान दी है। हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में मिताली राज ने बताया कि 2005 वर्ल्ड कप के दौरान उन्हें पर मैच फी के लिए सिर्फ 1000 रुपए दिए जाते थे। अगर इन्फ्लेशन को कंसिडर करके आज के टाइम पे कैलकुलेट किया जाए तो वो 1000 रुपए 3500 के आसपास बैठते हैं। सोचो ये कुछ ऐसा ही हो गया कि आज के समय में कोई वर्ल्ड कप मैच खेलने के लिए प्लेयर्स को 3500 रुपए दिए जा रहे हैं, तो कैसा लगेगा। लेकिन हकीकत ये है कि आज के दौर पे पर ओडीआई मैच के लिए खिलाड़ियों को करीब 6 लाख रुपए दिए जाते हैं।
इमेजिन कर सकते हो 2005 में उस समय हालात कितने मुश्किल रहे होंगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी इंडियन वुमेन क्रिकेट का अपना क्रिकेट को लेकर पैशन और इंडिया को एक ग्लोबल लेवल पर प्राउड फील करवाने के जुनून ने उनको 2005 के ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचाया। हालांकि फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 98 रन से जीत हासिल की और एक और वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया था, लेकिन इंडिया का फाइनल में पहुंचना इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अब तक वुमेन क्रिकेट टीम WCAI वुमेन क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अंडर में आती थी, लेकिन 2006 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI ने वुमेन्स क्रिकेट की गवर्नेंस को अपने अंडर ले लिया। इसका मतलब साफ था कि अब वुमेन क्रिकेट को भी बेटर फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज मिलेगी और यहीं से इंडियन वुमेन क्रिकेट की तकदीर बदलना शुरू होती है। अब वुमेन क्रिकेट को भी मेंस क्रिकेट के बराबर मीडिया अटेंशन, जेंडर इक्वलिटी और जेंटलमैन्स गेम में वुमेन पार्टिसिपेशन को लेकर एक नई पहचान मिलने लगी थी। वर्ल्ड कप के अलावा एशिया कप में भी वुमेन क्रिकेट टीम अपना एक अलग ही जलवा दिखा रही थी। 2004 से 2016 के बीच हुए 6 एशिया कप को इंडियन क्रिकेट टीम ने ही जीता था। अब तक टोटल 9 एशिया कप खेले गए हैं, जिसमें से 7 पर इंडिया ने खिताब अपने नाम किया है। इसके बाद 2008 में कुछ ऐसा होता है जिसने इंडियन क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। IPL, इंडियन प्रीमियर लीग। इस एक लीग ने इंडियन क्रिकेट को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया था। आज इंडिया में IPL को सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक रिलीजन फेस्टिवल की तरह देखा जाता है। इसके लॉन्च के कुछ सालों में ही यह दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल क्रिकेट लीग बन गई थी। इसका मतलब साफ था कि अब वुमेन क्रिकेट में भी एक नया बूम देखने को मिलने वाला था। 2010 के बाद न केवल इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड वुमेन क्रिकेट लीग को लेकर डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने लगी। इसका नतीजा ये हुआ कि 2015 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने वुमेन्स बिग बैश लीग WBBL को लॉन्च कर दिया था। इसके बाद 2017 में 8 मार्च यानी कि इंटरनेशनल वुमेन डे के दिन इंडिया में पहली बार वुमेन्स क्रिकेट लीग को भी लॉन्च किया गया। उसी साल इंडियन वुमेन टीम ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए ओडीआई वर्ल्ड कप में रनर अप का स्थान हासिल किया। T20 वर्ल्ड कप में भी टीम का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन जहां मेंस क्रिकेट टीम हर एक बड़ा ICC टाइटल जीत चुकी थी, चाहे वो ओडीआई वर्ल्ड कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो या फिर ICC चैंपियनशिप हो, लेकिन अभी भी वुमेन्स क्रिकेट टीम को उस एक ट्रॉफी की तलाश थी। लेकिन वो सपना भी अब बहुत जल्द एक हकीकत बनने वाला था। 2025 एक बार फिर वर्ल्ड कप को इंडिया ने होस्ट किया। इस बार मैदान पर इतिहास लिखने वाली थी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। सेमीफाइनल में जेमिमा रोड्रिगेज की वो डेजलिंग सेंचुरी, दीप्ति शर्मा की सेंसेशनल ऑलराउंड परफॉर्मेंस और हरमनप्रीत कौर का वो आइकॉनिक मोमेंट जब उन्होंने शेफाली वर्मा के हाथ में बॉल थमाई। हर कदम पर हरमनप्रीत कौर के काम, क्लेवर और इन कमांड लीडरशिप ने टीम को एकजुट रखा। इसी की बदौलत फाइनल में इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम कर ली। एक समय था जब इस क्रिकेट टीम के पास खेलने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। ट्रेन के लगेज वैन में ट्रेवल करना पड़ता था और कभी कभी रेलवे ट्रैक के किनारे रातें गुजारनी पड़ती थी। आज वही इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है। ये जीत किसी भी मायने में 1983 मूवमेंट से कम नहीं है, जब पहली बार कपिल देव एंड टीम ने भारत को वर्ल्ड कप ट्रॉफी दिलाई थी। आज उसी इतिहास को दोहराया है हरमनप्रीत कौर एंड टीम ने दुनिया को जीतकर और साबित करके दिखाया है अब वुमेन क्रिकेट टीम सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक लीगेसी बन चुकी है। इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम हमें असल मायनों में फेमिनिज्म का सही मतलब सिखाती है। अगर महिलाओं को हर फील्ड में प्रमोट किया जाए, उन्हें घर की 4 दीवारों में बंद रखने के बजाय कुछ बड़ा करने के लिए इंस्पायर किया जाए, तो वो हर फील्ड में आउट परफॉर्म कर सकती है। जिस तरह इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम को सपोर्ट किया गया है, अगर उसी तरह बाकी स्पोर्ट्स में भी महिला को सपोर्ट और इंकरेजमेंट मिले, तो आज जहां ओलंपिक्स में मुश्किल से 1 से 2 गोल्ड मेडल आते हैं, वहीं कल इंडिया का झंडा हर पोडियम पर लहराता नजर आएगा। और शायद यही असली जीत है। वर्ल्ड कप ट्रॉफी तो केवल एक सिंबल है, असली जीत तो उस सोच की है जिसने ये मानने को इनकार कर दिया कि क्रिकेट केवल मर्दों का खेल है। वो सोच जिसने हर लड़कियों को ये हिम्मत दी कि वो जब भी मैदान पर उतरेगी तो वो केवल खेल नहीं बल्कि इतिहास रचेगी। आज जब हरमनप्रीत कौर अपनी टीम के साथ ट्रॉफी उठा रही थी, तो वो सिर्फ एक जीत का जश्न नहीं था, वो उन सालों की मेहनत, संघर्ष और आंसुओं का फल था जो कभी किसी रेलवे प्लेटफॉर्म से बीते थे, किसी टूटी बैट से प्रैक्टिस करते हुए बीते थे या किसी छोटे मैदान में बिना रोशनी के खेलते हुए गुजरे थे। मिताली राज, झूलन गोस्वामी, सनाता रंगास्वामी, हरमनप्रीत कौर जैसे लीजेंड ने वो रास्ता बनाया जिस पर आज ये नई जनरेशन चल रही है। वो रास्ता जहाँ पर पहले केवल सपने हुआ करते थे, आज उसी रास्ते पे हैं पॉसिबिलिटीज, रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन।